अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि बनी इसराइल यहूदियों को अल्लाह ने बार बार सही रास्ते पर आने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने हर बार नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया और यहाँ तक कि अल्लाह के अनबिया को भी शहीद करने से दरेग नहीं किया। और फिर अल्लाह ने इनको अपने आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का एक और आखिरी मौका दिया, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िद हट दर्मी की वजह से इसको भी खो दिया। दोस्तों, हमने ये भी बताया था कि ये एक ऐसे गिरोह के पीछे लग चुके हैं जो दुनिया में शैतान की इबादत करते हैं और अपने झूठे मसीहा दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी गिरोह ने अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बेइंतहा साजिशें की। इनको मालूम हो चुका था कि अब इनका टकराव इस्नाई उम्मत मुसलमान से होगा। इसी गिरोह के अरकान, जिन्हें अशकनाज़ी यहूदी कहा जाता है, ही ने फ़लस्तीन में इसराइल के क़याम की अनथक कोशिशें की हैं, जिसमें वो आर्ज़ी तौर पर कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि इनका अक़ीदा है कि हमारा मसीहा यही से दुनिया में हमारी हुकूमत का ऐलान करेगा। दोस्तों, ये भी याद रखिए कि यहूदियों के 3 बड़े नस्ली गिरोह हैं, जो अशकनाज़ी, मज़ाहरी और सफ़ारडी यहूदी कहलाते हैं। इनमें से मज़ाहरी और सफ़ारडी यहूदी इसराइल के क़याम से पहले मशरिक़ वस्ती, शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया में रहायश पज़ीर थे। इनकी असल इराक़ और कनान यानी फ़लस्तीन से है। ये दरअसल सामी नस्ल के यहूदी हैं। याद रहे कि साम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था। मशरिक़ वस्ती के यहूदी और अरब दोनों नस्लन सामी नस्ल हैं। इसके मुकाबले में अशकनाज़ी यहूदी सफ़ेद फाम यहूदी हैं। इनका ताल्लुक़ यूरोप से है। यही वो यहूदी सफ़ेद फाम गिरोह है जिसने इसराइल के क़याम के लिए अनथक कोशिशें की हैं। इसी गिरोह में ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जिनका मकसद दुनिया में शैतान की हुकूमत कायम करना है। ये लोग सदियों से इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने सफ़ेद फाम नस्ल को दुनिया में सबसे आला नस्ल साबित करने के लिए नज़रिया इर्तिक़ा को जन्म दिया था। यही वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के दीन के ख़िलाफ़ लोगों को उबारा और यूरोप, एशिया, अफ्रीका वगैरह में ऐसी तहरीकों को जन्म दिया जिन्होंने अल्लाह के दीन, चाहे वो किसी भी हालत में दुनिया में मौजूद था, लोगों को इसके ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। यही वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत जैसा धोखा दही का एक ऐसा सियासी निज़ाम किया जिसके ज़रिए ये लोग अपने मनपसंद लोगों को हुकूमत में शामिल करके पूरे के पूरे मुल्क की बागडोर संभाल लेते हैं। किसी और सियासी निज़ाम के ज़रिए ये लोग अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते थे, चाहे वो बादशाही निज़ाम ही क्यों ना हो, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में ये लोग अपने मनपसंद लोगों को खूब मालो दौलत देकर अवाम के पास भेजते हैं, जो लोगों से तरह तरह के वादे करते हैं ताकि लोग इन्हें वोट देकर हुकूमत के ऐवानों में पहुंचा दें। दोस्तों, यही वो अशकनाज़ी यहूदी गिरोह है जिसने दुनिया की तकरीबन तमाम माइशत को एक ज़ालिम सूदी माशी निज़ाम के ज़रिए जकड़ रखा है। यही सूदी निज़ाम बैंकारी के ज़रिए तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में अपनी जड़ें फैला चुका है और दुनिया की सैकड़ों हुकूमतें और अरबों लोग इस सूदी निज़ाम के ज़रिए एक छोटे से गिरोह के मकरूज़ हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका समेत यूरोप की तमाम हुकूमतें शामिल हैं। यही वो सूदी निज़ाम है जिसके ज़रिए यहूदियों के इस गिरोह ने सल्तनत बरतानिया की हमायत हासिल करके फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करना शुरू
किया था और अपने इस नाजायज मकसद के लिए उन्होंने बरतानवी हुकूमत से एक अलामिया जारी कराया था जो बाल्फोर अलामिया कहलाता है। असल में तो ये एक याददाश्त या दस्तावेज़ थी, लेकिन बरतानवी दफ्तर खारजा ने एक ख़त की सूरत में जारी किया था। ये ख़त उस दौर के बहुत बड़े अशकनाज़ी यहूदी बिजनेस टाइकून लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था, जिसमें कहा गया था, बरतानिया की हुकूमत इस मसले को हम दर्दी की नज़र से देखती है कि यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में कौमी रहाइश कायम की जाए और इस मकसद के हसूल के लिए वो अपने आला वसाइल को बरूएकार लाएगी। दोस्तों, मुख्तसर से अल्फाज में जारी की गई ये दस्तावेज़ अपने मुसन्नफ़ के नाम से ही मशहूर हुई और बाल्फोर एलामिया कहलाई। आर्थर बाल्फोर इस दौर में बरतानिया का सेक्रेटरी खारजा था। इस अलामिया के जारी होने से पहले उसकी शोहरत यहूदियों के दोस्त की हैसियत से हरगिज़ नहीं थी, बल्कि हकीकत में ये उनके मुखालिफ और नापसंद करने वाले लोगों में शुमार किया जाता था। ये सब सियासी खेल की एक चाल थी। उस वक़्त ये बातें ढकी छुपी थी, लेकिन आज एक सदी भर के फासले पर खड़े होकर हम देखते हैं तो सारी गिरद छट चुकी है। इस खेल के सारे मोहरे अपनी असल सूरत और इनके इक़दामात अपनी हकीकी मानवीयत के साथ हमारे सामने आ चुके हैं। बाल्फोर की सियासी और मनसबी हैसियत को देखते हुए यहूदी रॉथस्चाइल्ड ने उससे रब्ता किया और फरमाइश की कि सरकार बरतानिया जिसकी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता, उसके एक बासर फ़र्द की हैसियत से उसकी बरादरी के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी रहाइश का बंदोबस्त करा दे। बाल्फोर एक ज़ेरिक और जहाँ दीदा शख्स था और अपनी सल्तनत का वफादार भी। ये पहले जंग अज़ीम के दिन थे। फ़्रांस और बरतानिया दोनों अच्छी तरह अंदाज़ा लगा चुके थे कि अब अपने बलबूते पर ये जंग नहीं जीती जा सकती। खाक चाटने से बचने की सिर्फ एक सूरत है कि खारजी कमक हासिल की जाए। अमेरिका, जिसने उस वक़्त जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, अब अमेरिका की मदद हासिल किए बगैर चाराकार नहीं था। बाल्फोर ने रॉथस्चाइल्ड की फरमाइश पर ठंडे दिल से गौर किया, अपने साथियों से मशवरा भी किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि मामला हो सकता है और बात आगे चलाई जा सकती है। तो उसने रॉथस्चाइल्ड से तकाजा किया कि अगर वो और यहूदी बरादरी के दूसरे बासर अफराद अमरीकी हुकूमत को इस अमर पर आमादा कर ले कि जंग अज़ीम में जर्मनी के ख़िलाफ़ उनसे तावन करें तो उसकी फरमाइश की तकमील मुमकिन है। यानी सरकार बरतानिया इनके जवाब को शर्मिंदा तबीर कर सकती है। सियासत का ये गंदा कारोबार कुछ दो और कुछ लोग के असूल पर ही चलता है। अमरीकी हुकूमत अपने क़याम से लेकर आज तक यहूदियों के सूदी निज़ाम के पंजे में जकड़ी हुई है, लिहाजा अमरीकी हुकूमत यहूदियों को कभी नाराज़ नहीं कर सकती थी। बात तय हो गई और अमेरिका जंग अज़ीम अव्वल में शामिल हो गया और जर्मनी और इसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई। दूसरी तरफ जब 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर एलामिया जारी हुआ तो इसके 2 महीने बाद बरतानवी फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस और इसके मुल्हिका मुक़द्दस सरज़मीन पर कब्ज़ा
کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ فلسطین کی سرزمین یہودی لوگوں کو دے کر اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کر دی۔